गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों बहनों और सभी प्यारे देशवासियों जो कि मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे एनकरेज किया और मुझे आप लोगों का प्यार मिला, समर्थन मिला। और इस तरीके से मैं अपनी नॉलेज, चाहे वो कानून से संबंधित हो या कैरियर से रिलेटेड हो या आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो, फैमिली से संबंधित हो, और इसके साथ साथ जो अभी देश समाज में जिस तरीके की घटनाक्रम और चीज़ें घटित हो रही हैं उसको लेकर के मैं अपनी नॉलेज शेयर कर सकूं और आपको सही रास्ता दिखा सकूं, इसके लिए यही मेरा प्रयास रहता है। और ये नया वीडियो मैं लेकर के आया हूँ जो इस समय सबसे ज़्यादा देश में उठने वाला सवाल है, वो है पुरुषवाद और नारीवाद। दोनों में जो समानताएं हैं और आपस में जो दोनों विचारधाराओं में जो द्वंद्व चल रहा है एक तरीके से समाज में, खासकर भारतीय परिवेश में अगर आप देखें, इसको लेकर के मैं थोड़ा सा अपने व्यूज़ देना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ एक्सट्रीम तक पहुँच चुकी है। और अब ये चीज़ जो है वो एक तरीके से कहना चाहिए कि पानी सर के ऊपर से है, पानी सर के ऊपर से है, जो सही शब्दों का इस्तेमाल अगर मैं करना चाहूँ तो। और इसका जो लेना देना है वो धर्म और जाति सबका मिला जुला करके जो एक तरीके से समाज में विचारधाराओं का संघर्ष चल रहा है, इसको लेकर के मैं थोड़ा सा काफ़ी मन मेरा दुखी है। और मैं अपनी कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा यूट्यूब प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से। हो सके तो मेरी ये बात जो है वो अधिकारी या अपने दोस्तों के तक और माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री महोदय जी को भी पहुंचाइएगा, तो इससे हमारा आपका सबका ही भला होगा और पूरा समाज एक तरीके से सुरक्षित और हर वर्ग के लिए एक रहने लायक सेफ और सुरक्षित जगह बन पाएगा। देखिए मित्रों, मैं एक कानून की भी पढ़ाई करता हूँ, साथ में कानून का भी छात्र रहा हूँ। जो इस समय फेमिनिस्ट लोग जो हैं, फेमिनिस्ट में हम कायस लाला लोग भी आ गए, और इसमें जो कानून जो इस समय हम लोगों ने माननीय रविशंकर प्रसाद जो कि कानून मंत्री हैं इस समय देश के, वो खुद भी कायस्थी हैं, उन्होंने जो कानून बनाए हैं वो महिलाओं के लिए के पक्ष में, और खासकर कमज़ोर वर्ग की महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां, और उसमें माइनॉरिटीज़ की भी लड़कियां, महिलाएं, बच्चियां आगे उनके पक्ष में बनाए हैं। और वो कानून जो बनाए हैं वो कानून काफ़ी सही भी बनाए हैं। जिस तरीके से आप भारत के पुरुषों को आप अगर देखोगे, खासकर उत्तर भारत, खासकर दिल्ली यूपी साइड के, जो कि दरिंदे और जानवरों से भी बदतर पाए जाते हैं। उनकी अगर आप मानसिकता देखोगे, उनकी बातें अगर आप सुनोगे, और अगर आप जिस तरीके से वो लोग दरिंदगी से और एक तरीके से वहशीपन कह लीजिए, उससे वो लोग जिस तरीके से बहुत पहले के टाइम से, ये अभी की बात नहीं है, बहुत पहले के टाइम से जिस तरीके से वो पेश आते आए, चाहे वो दलित या कमज़ोर वर्ग की बच्चियां हों, लड़कियां हों या महिलाएं हों, माइनॉरिटीज़ भी आ गई उसमें, उसको एक तरीके से दृष्टिकोण में रखते हुए ये कानून बनाए गए हैं। इसका जो लिंक या जो क्रोनोलॉजी आप उसको कहते हैं अमित शाह जी के लैंग्वेज में, तो ये काफ़ी पहले से चला आ रहा है। जब देश में अंग्रेज़ थे और जब उतनी शिक्षा, एजुकेशन यहाँ पे नहीं आई थी इस देश में, इंडिया में अपने, उस समय से ये महिलाओं के संग अत्याचार और प्रताड़ना, दुर्व्यवहार, और उनका रेप तक होता था।
गाँवों में पहले के ज़माने में, आप तो खैर जानते होंगे अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हम कायस्थों ने आई थिंक सन 1947 में इंडिया की आज़ादी हुई थी। सन 1954 या 55 में वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के हम लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ मिलके, वाइसरॉयज़ के साथ मिलके इस कानून को लागू करवाया था। और ये हमारे आपकी घर की महिलाएं और बच्चियाँ और लड़कियां जो हैं उनकी सेफ्टी और सुरक्षा को मद्देनज़र रखते ही हम लोगों ने किया था। देखिए पहले के समय में क्या होता था, मैं आपको बताऊं। पहले के समय में खासकर जो ये हिंदू जाति में जो ऊंची जाति के पुरुष हुआ करते थे, जिसमें कि ब्राह्मण आ गए, ठाकुर लोग आ गए, क्षत्रिय लोग आ गए, और इसमें जो ये उस समय के ज़मींदार लोग हुआ करते थे जो कि बहुत पैसे वाले हुआ करते थे, वो अपने अय्याशी शौक़ पूरे करने के लिए मंदिरों में और धर्मशालाओं में महिलाओं के साथ और लड़कियों के साथ या बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया करते थे। उसमें रेप जैसे घिनौने क्राइम भी आ गए जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। अब इन बेवकूफ़ ब्राह्मणों को, इन बेवकूफ़ क्षत्रियों को, जो कि इलिटरेट अनएजुकेटेड पीपल थे, they even didn't know how to treat women with respect, girls with respect, and they even don't know how to behave like a cultured and civilized person in a society. So in those days हम लोगों ने ऐसे अपराधों को कंट्रोल में रखने के लिए कानून को पास किया था। अब होने ये लगा है आज के ज़माने में कि चूँकि इन लोगों को ये बात पच नहीं रही, ऊंची जाति के जो हिंदूज़ हैं, कि ऐसे कानून क्यों हैं, और इन्हीं को इनके बढ़ते हुए आतंक को कंट्रोल में रखने के लिए हम लोग अभी भी अगर आप कोर्ट जाकर के देखोगे या पुलिस थानों में देखोगे तो अभी भी हम लोग महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए, इसमें कमज़ोर और दलित महिलाएं बच्चे भी आ गई, उनकी सुरक्षा के लिए हम समय समय पर मुहिम चलाते रहते हैं शासन प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ, और हमें आगे भी करते रहें, क्योंकि हमें आपकी महिलाओं बच्चों की पूरी तरीके से परवाह है। और हम जिस खौफ से बच्चियां महिलाएं गुजरती हैं उसको हम समझते हैं भली भांति, भले आप नहीं समझते हो पर हम समझते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि जिस तरीके से आप अभी देख रहे हो, अभी ये जो कपिल मिश्रा का जो केस हुआ, और दिल्ली में जो इस तरीके केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने सुनने में आ रहे हैं, तो देखिए चाहे वो कपिल मिश्रा हुआ या चाहे वो ये विकास दुबे हुआ, जो यूपी में जो एक गैंगस्टर था, इनकी जो अगर आप इनकी आइडियोलॉजी या इनकी अगर आप थॉट प्रोसेस देखोगे तो शायद कुछ ऐसे भी लोग हैं मतलब जो कि शायद मेरी इस तरीके की बातों से थोड़ा सा नाराज़ हो जाएंगे या मेरा विरोध करेंगे मेरा ये यूट्यूब पे वीडियो देख करके। पर देखिए, सच बोलना पड़ता है, और हम जिस पेशे से बिलोंग करते हैं वहाँ पे आपको कड़वी बातें कहनी पड़ती है, मुंह पे बोलनी पड़ती हैं, बुरा लगे तो लगे, क्योंकि मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूँ। आप अगर कोर्ट जाओगे, वहाँ एसडीएम या तहसीलदार रैंक के जो अधिकारी होते हैं, वो तो सबसे बड़े गुंडे तो वही होते हैं, वो तो आपकी इतनी भी नहीं सुनेंगे, तो सीधे आपको डाल देंगे जेल में, आपको धारा लगा करके, और आप पहुंच जाओगे 1-2 साल के लिए जेल में। मेरा काम आपको समझाना है, आपको नॉलेज देना है। तो देखिए, जो इन जैसे लोगों की जो विचारधाराएँ होती हैं, जिसमें कि ये क्षत्रिय और ये ब्राह्मण आ गए, ये अपने आप की अपनी मर्दानगी, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए इस तरीके के अत्याचार या इस तरीके के डोमिनेंट जो एटीट्यूड होता है
वो ये इस तरीके के जो लोग होते हैं पुरुष के नाम पे ये महिलाओं और बच्चियों के साथ करते हैं, जो कि एक अपराध है। इनको इतना नॉलेज होना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं चलती। पहले का ज़माना अब के ज़माने में काफ़ी अंतर है। यूएन में जो लॉ पास हुआ है, यूएन में कुछ जातियां हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा आपको, और उसमें काफ़ी इस मुद्दे को उठाया भी गया है, काफ़ी चर्चाएं भी हुई हैं, और इन तरीके के जो लोग हैं इनको बैन किया गया है, इनकी जातियों को बैन किया गया है। क्योंकि अभी अब मान के चलो कि 2025 तक में इंडिया एक सुपर पावर बन के उभरेगा। आधे से जो कॉलेज से जो ऐसे पास आउट होने वाले लड़के लड़कियां हैं वो वर्क फोर्स ज्वाइन करेंगे। क्या इस तरीके का एटीट्यूड, इस तरीके का आप मर्दानावाद बोल लो, क्या कोई बर्दाश्त करेगा? थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है, सोचने वाली बात है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कानून पास किए गए हैं, और इन जातियों को ये चीज़ समझनी होगी कि आप किसी कमज़ोर के ऊपर, वो कोई भी हो, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई महिला ही क्यों ना हो, उसके ऊपर इस तरीके का या आपकी गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, आपकी वाइफ ही क्यों ना हो, उस पर आप इस तरीके का अत्याचार या इस तरीके का हैरेसमेंट करके आप अपनी मर्दानगी साबित नहीं कर सकते। ये सरासर बेवकूफ़ी है, और ये एक अपने आप में एक अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए आपको 7 से 8 साल की जेल हो सकती है, और इसमें जमानत भी नहीं होती अब तो, जो कानून बने हैं अभी नए। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को फिर से जागरूक करने का मकसद था, और जिस तरीके से अभी मर्दवाद और नारीवाद को लेकर के जो देश भर में डिबेट चल रही है। अभी ज़ोमैटो का केस मैंने देखा था, अभी कल परसों ही हुआ है। अब पता नहीं वो लड़की झूठ बोल रही है या लड़का झूठ बोल रहा है, या अंदर की हकीकत क्या है वो तो खैर हमें भी नहीं पता है। पर जहाँ तक मेरा सोचना है, गलती शायद लड़की की ही रही होगी, क्योंकि मेरे को केस जो है थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है ना। तो अभी इसका भी केस हुआ था, ये रिया चक्रवर्ती का, मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का। तो अगेन इसमें जो एंगल है वो यही है कि चूँकि सुशांत सिंह राजपूत एक क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय लड़के जो होते हैं वो यूजुअली लड़ना, गुंडागर्दी करना, और ज़्यादा ये डॉनगिरी या गैंगस्टरगिरी करना जो ये करते आए हैं क्षत्रियों के जो लड़के होते हैं, बहुत काफ़ी पहले टाइम से, अभी के टाइम से नहीं। हम लोगों को तो बात पता है ना ये सब बातें। तो उसी को देखते हुए शायद तंग आकर के या परेशान होकर के रिया ने शायद कुछ उसके साथ किया होगा। इसमें कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। अब वो मामला मुंबई कोर्ट में चल रहा है, अभी हम तो खुद भी नहीं जानते हैं। तो मित्रों, जो आप लोग मेरे से एक सवाल करते रहते हो कि मेरे व्यूज़ क्या हैं, और मैं अक्सर इन मुद्दों पे अपना मुंह बंद कर लेता हूँ या खामोश हो जाता हूँ, क्योंकि कई सारे राज हैं जो कि दबे हुए हैं, और अगर उन राजों को खोल दिया जाएगा तो शायद मेरी नौकरी चली जाएगी या मेरा कैरियर चौपट हो जाएगा। तो वो तो मैं ऑब्वियसली बात है ना, नहीं चाहूँगा। इसका सीधा जो संबंध है वो काफ़ी पहले से, देश की आज़ादी, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था उसके पहले से ये चीज़ें चली आ रही हैं, क्योंकि महिलाओं ने और लड़कियों और बच्चियों ने काफ़ी कुछ सहा है। उन्होंने काफ़ी कुछ सहा है, उन्होंने काफ़ी अत्याचार सहे हैं, और चाहे वो खुद औरत होकर के औरत ने खुद औरत होकर के औरत पे किए हों अत्याचार। क्योंकि एक कहावत है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। फिर मर्द क्या, मर्द तो खैर है ही हरामी, मर्द जात को तो हरामी जात कहा ही जाता है। तो औरत काफ़ी समय से, काफ़ी पीढ़ियों से, दशकों से अत्याचार अपने ऊपर बर्दाश्त करती आ रही है, अपने ऊपर सहती आ रही है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह की चीज़ें हैं। समय आ गया है कि समाज थोड़ा सा दिमाग बुद्धि से बड़ा हो,
महिलावाद को स्वीकार करें, नारीवाद को स्वीकार करें। नारियों का और महिलाओं का, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं क्यों ना हों, दलित महिलाएं बच्चियां ही क्यों ना हों, या किसी दूसरे अन्य समाज की महिलाएं या लड़कियां या महिलाएं या बच्चियां ही क्यों ना, उनका सम्मान करना सीखें। मर्दवाद ये नहीं होता कि आप किसी को दबाओ या किसी को आप कैप्चर करने की कोशिश करो, जैसे कि शेर करता है। वो सब फिल्मों में होता है, इट्स ऑल नॉनसेंस। ये सब बॉलीवुड मूवीज़ में दिखा देते हैं कि मतलब आपने 4-5 लोगों को रिशुम करके मार दिया और लड़की देख करके पट गई। तो ये तो सरासर इट्स ऑल फुलिशनेस, राइट। ये पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ इलिटरेट लोग और हम लोगों में अंतर है। मर्दवाद होता है कि आप मुश्किल समय में, कठिनाई समय में अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हो कि नहीं निभा रहे हो। आपकी गर्लफ्रेंड हुई या आपकी वाइफ हुई, उनको आप साथ लेकर के चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। समाज में जो बाकी अन्य महिलाएं हैं सम्मानीय, उनको आप साथ लेकर के चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जो कुरुबुद्धि वाले, जो गलत नियत मंशा वाले जो आदमी हैं, उनके आतंक से या उनके टेररिज्म से आप कमज़ोर महिलाओं या बच्चों को और उनके कानूनी अधिकारों को आप डिफेंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उनको बचा रहे हो कि नहीं बचा रहे हो। मर्दवाद ये होता है मेरे लिए, क्योंकि हम श्रीवास्तव लोगों का, सक्सेना लोगों का थोड़ी सी परिभाषा अलग चलती है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे होना ज़्यादा पसंद करते हैं। हम लोगों की विचारधाराएं हमेशा से अलग ही रही हैं। मर्दवाद ये होता है कि आप कितने कर्टियस हो, आप कितने हम्बल हो, कितना आप सम्मान करते हो अपने घर में, अपने परिवार के सदस्यों का। फिर आ गए आप अपने कार्यस्थल पे, अपने ऑफिस पे, अपने सीनियर्स का, अपने जूनियर्स का, आपके दोस्तों का। थोड़ा सा सोचिए इन बारों में, इन चीज़ों के बारों में। हर चीज़ का जो सलूशन होता है वो लड़ाई झगड़ा या धरना प्रदर्शन करना, जो आजकल देश में चल पड़ा है सिस्टम, बिना बुद्धि विवेक के कुछ भी करने लग जाना, ना कुछ सोचना ना कुछ समझना। यूपी में तो, उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी एक्सट्रीम पर है ये सब चीज़ें। वहाँ से तो लोग पिंड छुड़ा के भगना चाहते हैं। और इसलिए जो दक्षिण भारत है, मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया से जो राज्य हो गए, वहाँ पे उत्तर भारतीयों को बैन किया हुआ है। उसका लॉजिक है, क्योंकि वो लोग क्यों सहेंगे। आप यूपी के लोग वहाँ जा कर के उनके बहन बेटियों के साथ अगर इस तरीके की हरकतें या इस तरीके की चीज़ें करोगे तो ऑब्वियस ही बात है, मैं क्या या कोई भी और भी हो, वो ऑब्वियस ही बात है वो आपकी पलटवार करेगा। और वो पलटवार का इंटेंसिटी क्या होती है, वो शायद दंगा का भी रूप ले लेती है। इसलिए इस देश में जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन है। और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करूं महिलावाद और पुरुषवाद को लेकर के। और एक मेरे नज़रिए में एक जो आदर्श पुरुष होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, और एक नारी को लेकर के भी मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि थोड़ा मुझे नहीं बोलना चाहिए कि हर नारी सीता नहीं होती, और कुछ लड़कियां और औरतें भी हैं जो कि थोड़ा सा ख़राब किस्म की पाई जाती हैं। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, कोर्ट कानून उस दिशा में भी काम कर रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी कमज़ोर पे, किसी भी नारी या महिला पे आप अत्याचार करोगे, किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो। और ये सब करके आप अपनी मर्दानगी साबित नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है
और इन सब बेवकूफ़ियों के चलते ही आप देख रहे हो कि समाज में एक फ्रिक्शन, एक डर और खौफ का माहौल बना हुआ है, और एक तरीके से जो है वो लगातार हम जो देख रहे हैं अभी न्यूज़ में, कि मैं तो पिछले 3-4 सालों से इन सब चीज़ों पे रिसर्च कर रहा हूँ, दिमाग खपाता हूँ, और ये सब चीज़ें रिपोर्ट बना के मैं कलेक्टर महोदय को भी सौंपता हूँ। फिर वहाँ से वो कानून बनाते हैं SDM रैंक के अधिकारियों को दे करके, दिस दैट ये वो। तो थोड़ा सा सोचिए इस बारे में। हो सकता है आपको मेरी जो बातें हों, क्योंकि वो जातिवाद से जुड़ी हुई बातें हैं, आपको शायद पसंद ना आई हों। आपकी गालियों का मैं स्वागत करता हूं, आपकी निंदाओं का मैं स्वागत करता हूं। आपको अगर अपने विचार रखने हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी बातें बताइए। आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे भी अपने क्वेरीज़ और अपने फीडबैक या अपने आपका जो भी व्यू आप मुझे भेज सकते हैं। हम इन चीज़ों पे चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जो देश हो वो एक सेफ़ सोसाइटी बने हर किसी के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, महिलाओं के लिए खासकर, है ना। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके या मुझे मेल भेज करके, और इस वीडियो को आप अपने सर्कल में फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और जय हिंद, थैंक यू दोस्तों, बाय।